जय हिंद मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय अनंत 01 पर। तो देखिए मित्रों, आज हम लाए हैं द्विघात बहुपद के गुणनखंड के प्रश्न और कैसे इनके करने हैं गुणनखंड, ये बस हम यहाँ सीखने वाले हैं। और एक चीज़ और ध्यान देने हैं, क्योंकि द्विघात बहुपद कई तरह के होते हैं। एक हमको सीखना है यहाँ पर टाइप 1 के प्रश्न। टाइप 1 क्या है? तो टाइप 1 है आपका जिस में द्विघात बहुपद में सारे पद प्लस में होंगे, तो वो हमको सीखने हैं टाइप 1 में। कैसे इसका गुणनखंड होगा, पहले हम सीखेंगे प्रक्रिया के तहत। उसके बाद हम अगर मान लीजिए कंपटीशन के प्रश्न में हल करें तो कैसे इसको सेकंडों में हल कर लें, कैसे देखकर ही हल करें, वो भी सीखेंगे। मगर पहले प्रक्रिया के माध्यम से सीखते हैं, प्रोसेस से सीखते हैं। तो जानने के लिए पूरा वीडियो में अंत तक देखें। तो चलते हैं मित्रों, इसका गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले आपको कई स्टेप से गुजरने हैं और उस स्टेप में पहला जो स्टेप होगा आपका पहला पद और अंतिम पद का करना है गुणा। तो चलिए गुणा करते हैं। तो ये सबसे पहले आपको पता है चिन्ह का गुणा होता है, ये प्लस में है और ये भी प्लस में है। तो एक्स स्क्वायर और जिसके साथ एक्स नहीं है उस दोनों को गुणा करना है, यानी पहला पद और अंतिम पद। तो गुणा कर दीजिए, गुणा होके आपका आ जाएगा 12 प्लस में और एक्स स्क्वायर, ये आपका गुणा करके आया प्लस 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 और 12 एक्स स्क्वायर। अब आपको करना क्या है, इसका कर देना है सबसे पहले टुकड़ा, गुणनखंड दो भागों में। तो चलिए 12 को हम क्या क्या लिख सकते हैं। तो 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 6, फिर हम लिख सकते हैं 4 गुने 3, फिर लिख सकते हैं 12 गुने 1। इतने टुकड़े हो सकते हैं दो संख्याओं के खंड के रूप में। आप देख लीजिए 12 का। अब आपको क्या करना है, दूसरे स्टेप्स में आपको करना है, देख लीजिए ये बीच में जो मेरा 7x है इसको दो भागों में तोड़ना है। ऐसे दो भागों में तोड़ना है जिसको जोड़ के 7x। ये कैसे हमको पता चलेगा कि जोड़ना है या घटाना है? तो यहाँ देख लीजिए चिन्ह क्या आया था, गुणा करके आया था प्लस में। प्लस में अगर गुणा करके आएगा तो सदैव ध्यान रखना यहाँ जोड़ कर 7x होगा, जो भी रहेगा उतना जोड़ कर पुराएंगे। और उसी दोनों खंड का गुणा करके फिर से 12x स्क्वायर ही होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कैसे तोड़ना है। तो जोड़कर 7x, देखिए जोड़कर 7 कहाँ से पुर रहा है, जोड़कर 7 हमको यहाँ से पुर रहा है। तो ये मेरा हो गया पहला टुकड़ा 4 और दूसरा 3, और दोनों में x जोड़ देने हैं, x लगा देने हैं। तो चलिए यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 3x प्लस में 12, ये वैसे ही रहेगा और ये वैसे ही रहेगा। सिर्फ इसको दो भागों में हमने तोड़ दिया और दोनों भाग 4 और 3 हुए, क्योंकि दोनों को जोड़कर हमको 7x लाना था। और एक चीज़ ध्यान रखने, दोनों को गुना करके देखिए क्या इतना आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, प्लस 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 और 4 तिहाई 12 x और x स्क्वायर। तो गुना करके इतना आना चाहिए और जोड़ कर फिर इतना आना चाहिए। जोड़ेंगे क्यों, ये चिन्ह बताता है कि आपको जोड़ कर 7x लाना है। चलिए अब देखिए 4 पद आ गए हैं। इन चारों पदों में से पहले हम समूह बना लेंगे, दो दो का समूह बना लेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर क्या कॉमन है। तो देख लीजिए क्या कॉमन बन रहा है। तो यहाँ x गुने x है, एक्स स्क्वायर का मतलब x गुने x और 4x का मतलब 4 गुने x। तो दोनों में x कॉमन है, तो x हमने ले लिया कॉमन। यहाँ से 2x स्क्वायर थे, हमने 1x बाहर किया तो यहाँ से 1x बच गया। प्लस है तो प्लस, 4x का मतलब 4 गुने x किया हमने बाहर तो बच गया 4, प्लस है तो प्लस। 3x का मतलब 3 गुने x और 12 का मतलब 4 गुने 3, हम यहाँ बाहर कर रहे हैं 3। तो देख लीजिए 3 बाहर किए तो बच गया x, प्लस है तो प्लस, 3 बाहर किए तो बच जाएगा 4। अब देख लीजिए ये और ये दोनों समान है, इसका मतलब हमारी प्रक्रिया बिल्कुल ठीक है। अगर समान नहीं होता तो हम गलत जा रहे होते। अब देख लीजिए ये दो भागों में आ चुके हैं और इन दोनों भागों में x प्लस 4 कॉमन है, तो उसको हमने किया बाहर। x प्लस 4 को हमने किया बाहर, तो अंदर में यहाँ से बच जाएगा x और प्लस में बच जाएगा 3। ये देखिए गुना के रूप में आ चुका है, पहले ये प्लस के रूप में अलग अलग थे, अब गुना के रूप में आ गया है, इसका हो गया है गुणनखंड। एक और प्रश्न इसी से मिलता जुलता लेते हैं और आपको यहाँ पर करना है हल। तो देखते हैं, ये आपका पहला प्रश्न था और हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। तो देखते हैं कैसे होगा हल। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 8x प्लस में 12, ये प्रश्न है बिल्कुल, और ये इसके काफ़ी समानताएं हैं दोनों में। तो देखते हैं इसका कैसे गुणनखंड होगा। आपको मैंने बताया स्टेप फर्स्ट पहले क्या है, तो इसका और इसका करना है गुणा, पहले पद और अंतिम पद का गुणा करना है।
आप देखिए दोनों का गुना करेंगे तो ये प्लस और ये प्लस, तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ एक्स स्क्वायर और 12 का गुना होगा तो 12 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देख लीजिए ये पहले से मिल रहा है, मतलब ये टुकड़ा जो होना है ये सेम होगा इस प्रश्न में भी, ये 3 टुकड़ा यहाँ से बन रहा है। अब देखिए इसका कैसे करना है गुणनखंड। तो हमने बताया था कि आपको इसको अब करना है 2 भागों में तोड़ने हैं, ऐसे 2 भागों में जिसको जोड़कर 8x होगा। जोड़ना क्यों है, ये देखिए चिन्ह प्लस में आ रहा है, अगर ये प्लस में है तो जोड़ कर आना है 8x, और अगर प्लस नहीं माइनस होता तो घटा कर लाना पड़ता। मगर यहाँ हम टाइप फर्स्ट पढ़ रहे हैं और टाइप फर्स्ट में हमको सिर्फ प्लस में रहता है, इसलिए जोड़ कर ही लाना है 8x, और ये जोड़ कर 8x। अब देख लीजिए 3 टाइप के टुकड़े हैं 12 के, इन तीनों में कहाँ पर जोड़ कर 8 हो रहा है, तो देख लीजिए ये आपको जोड़ कर 8 दे रहा है। तो इसका करना है आपको, इस टुकड़े को लेना है। एक चीज़ और आपको ध्यान रखने हैं कि हम 2x को भी पहले लिख सकते हैं और 6x को बाद में। जनरली हम बड़ा को पहले लिखते हैं, तो बड़ा को पहले लिखते हैं तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x। 2 टुकड़ा हमको मिल गया, 2 टुकड़ा यहाँ से मिला है। अब मिलाकर देख लीजिए प्लस में 12, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये यथावत रहेंगे, सिर्फ बीच वाले 2 भागों में टूट गए हैं। अब देखिए ये जोड़कर 8x आ रहा है और इसको गुना कीजिए तो क्या 12 एक्स स्क्वायर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। प्लस 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 6 दूना 12 एक्स और एक्स एक्स स्क्वायर, इसका मतलब आप सही चल रहे हैं। अब आपको समूह बना लेने हैं 2 2 का। तो देखिए इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, ये x गुने x है और ये है 6x। तो हम जब x कॉमन लेंगे तो यहाँ से 2x था तो 1x बच गया, प्लस है तो प्लस 6 गुने x किया बाहर हमने तो यहाँ से बच गया 6, प्लस है तो प्लस। अब देखिए 2x का मतलब 2 गुने x और 12 का मतलब 2 गुने 6, 2 दोनों में कॉमन है, हमने बाहर किया 2, यहाँ से 2 बाहर आया तो बच जाएगा x, प्लस है तो प्लस, 12 का मतलब 2 गुने 6, हमने बाहर किया 2, अंदर में बच गया 6। देखिए ये दोनों समान आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं समान, इसका मतलब हमारी प्रक्रिया जो गुणनखंड की है वो बिल्कुल सही है। अब जब ये 2 भाग में आ चुके हैं और दोनों भाग में ये कॉमन है, समान है, तो इसको हमने कर लिया बाहर x प्लस 6। तो अंदर में क्या बच जाएगा देख लीजिए, ये बाहर आने के बाद यहाँ से x और यहाँ से बच गया 2, तो गुना के रूप में आ चुका है। पहले प्लस के रूप में थे अलग अलग, गुना के रूप में आ गया, गुणनखंड हो गया। अब मित्रों हमने आपको बोला था कि इसको आपको देखकर ही हल करने हैं, टाइप फर्स्ट का है, देखकर ही हल कैसे होगा, तो देखकर बिल्कुल हल होगा। यहाँ पर देख लीजिए जैसे ही आपको ये 2 स्टेप हटा देने हैं, ये 2 स्टेप हटेगा। कैसे हटेगा, कुछ और भी हम प्रश्न लेंगे उसमें देखेंगे, मगर यहाँ पर आप देख लीजिए अगर टाइप फर्स्ट के प्रश्न हो और गुण सभी पद प्लस में हो तो आपको सबसे पहले ये तोड़ देना है। जितने संभव टुकड़े होंगे उसका हमको पहले तोड़ लेना है और देखना है आपको कि कहाँ पर जोड़कर 7x होगा, क्योंकि ये प्लस में है तो कहाँ पर जोड़कर 7x होगा। तो ये देख लीजिए जोड़कर यहाँ हो रहा है 7x, तो डायरेक्ट हम x प्लस 4 कर देंगे और x प्लस 3 कर देंगे। और यहाँ देख लीजिए यहाँ जोड़कर हमको कितना लाना था 8x, तो हम क्या करेंगे जोड़कर हमको 8x होना चाहिए, कहाँ पर जोड़कर 8x पुर रहा है, तो यहाँ पर देख लीजिए जोड़कर 8x पुर रहा है, 2 और 6 8 हो जा रहा है। तो आपको गुणनखंड में आएगा x प्लस 2 और x प्लस 6, मगर क्रम में हम इधर उधर से कोई अंतर नहीं होता है, तो हम पहले x प्लस 6 वाला है भी लिख सकते हैं और x प्लस 2 वाला। तो ये हो गया। हम एक तो और प्रश्न लेते हैं ताकि बेहतर तरीके से मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, तो इसको हम मिटाते हैं। थोड़ा हम इससे कठिन प्रश्न लेते हैं। तो देखिए क्या है प्रश्न, एक्स स्क्वायर प्लस 26 एक्स प्लस 144। अब देखिए ये थोड़ा बड़ा है ताकि और अच्छे से मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो सबसे पहला जो हम यहाँ देख लीजिए ये टाइप फर्स्ट के ही प्रश्न है, और टाइप फर्स्ट में हमने क्या बताया था कि सभी पद प्लस में होंगे और ये द्विघात बहुपद है, अधिकतम घात 2 है। अब देखते हैं कि पहले स्टेप क्या था हमारा, पहला और अंतिम पद का गुणा था। तो चलिए सबसे पहले चिन्ह का गुणा होता है, ये प्लस है और ये प्लस है, तो प्लस में आपका कितना आ गया, प्लस में आ गया आपका एक्स स्क्वायर और 144 यानी 144 एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये बड़ा संख्या है, इसके क्या क्या टुकड़े होंगे ये निकालना थोड़ा सा कठिन होगा। तो हम पहले क्या करेंगे, इसका कर लेंगे अविभाज्य गुणनखंड।
144 का कर लेंगे और भाज्य गुणनखंड 2 से लगाया तो आ गया 2 सते 14, 2 दूना 4, 2 से लगाए तो आ गया 36, फिर हमने 2 से लगाया तो आ गया 18 आ जाएगा, 2 से लगाए तो 9, फिर लगाएंगे 3 से तो आ गया 3। देखिए ये इसके इतने अभाज्य गुणनखंड किए तो आया। अब इसके क्या क्या टुकड़े होंगे आसानी से यहाँ से हमको निकाला जा सकता है। तो देख लीजिए सबसे पहले 144 को कैसे हम दो टुकड़ों में जितने संभव मान होंगे वो लिखने का प्रयास करते हैं, उसके बाद हम स्टेप 2 देखेंगे। तो चलिए, और अभी हम ये पूरा प्रक्रिया के तहत चल रहे हैं, इसीलिए एक समय के बाद आपको देखकर ही बनने लगेंगे। तो चलिए 144 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 72, फिर लिखेंगे इसको हम मिला देंगे तो 4 और यहाँ से 36। चलिए फिर हो जाएगा 8 गुने 18, 8 गुने यहाँ से 2 दूना 4, 4 दूना 8 गुने 18, उसके बाद हो जाएगा 16 गुने 9, फिर हो जाएगा आपका 48 गुने 3 भी हो जाएगा। यहाँ से ये पूरा हम मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 3 48 और गुना में 3, ये हो गया। और अब हो जाएगा 144 गुने 1। देखिए इतने इसके संभव टुकड़े संभव हैं। अब आपको ध्यान देने हैं कि हमको कौन सा टुकड़ा चाहिए। तो हमने बताया था कि देख लीजिए इसका और इसका गुना करके आया था, किसमें, प्लस में आया था। अब दूसरा स्टेप में होता है कि इसको तोड़ना है, इसको तोड़ना है ऐसे दो भागों में जिसको जोड़कर 26x होगा। जोड़ना क्यों है, ये प्लस में आया था इसलिए जोड़कर 26x लाना है। ये टाइप फर्स्ट है, टाइप फर्स्ट में आपको जोड़कर 26x लाना होता है, क्योंकि सभी पद प्लस में है तो गुना भी प्लस में आता है, और गुना यदि प्लस में आ गया तो आपको जोड़कर ही 26x लाने हैं। तो देखते हैं 26 कहाँ पर हो रहा है, इसमें से आप देख लीजिए 26 कहाँ पर हो रहा है जोड़कर। तो देख लीजिए 18 और 8 कितने होते हैं, आपको 26 होते हैं। तो यही मेरा दो टुकड़ा होगा। और हमने बताया था सामान्यतः हम बड़े वाले को पहले लिखते हैं और छोटे वाले को बाद में, किंतु अगर हम छोटे को पहले लेंगे और बड़े वाले को बाद में फिर भी मेरा आंसर गलत नहीं होगा। तो देखिए x² प्लस 18x प्लस में 8x प्लस में 144। अब देख लीजिए इसको दो भाग, एक चीज़ और आप समझ लीजिए, जोड़कर 26 हो रहा है और इस दोनों को जब आप गुना करेंगे तो देखिए ये होना चाहिए, हो रहा है तो 18 8 144 होता है। यानी कि हमारी प्रक्रिया बिल्कुल ठीक चल रही है। इस दोनों को जोड़कर इतना और गुना करके इतने आने चाहिए। अब इसको हम समूह बना लेंगे दो दो का, और इस दोनों में कॉमन क्या होगा, x गुने x है यहाँ पर, x² का मतलब, और ये 18 गुने x है। जब हम x को कॉमन लेंगे तो यहाँ से बच जाएगा x, और यहाँ से कितना बचेगा, x बाहर आने पर यहाँ से बच जाएगा 18, प्लस है तो प्लस 8 गुने x, और 144 का मतलब क्या है, 18 गुने 8, दोनों में 8 कॉमन है तो 8 हमने किया बाहर तो यहाँ से बच गया x, प्लस यहाँ से 8 बाहर किया तो यहाँ से बच गया 18। देखिए दोनों समान आ रहे हैं, बिल्कुल समान आ रहे हैं, इसका मतलब हमारी प्रक्रिया बिल्कुल ठीक चल रही है। अब आपको ध्यान देने हैं, इस चूंकि दो समूह में ये आ चुके हैं और दोनों में ये कॉमन है, तो कॉमन है तो आप इसको कर लीजिए बाहर। x प्लस 18 हमने किया बाहर तो यहाँ से क्या बच जाएगा x, और यहाँ से बच जाएगा प्लस में 8, x प्लस 8 बच गया, गुना के रूप में आ चुका है, गुणनखंड हो चुका है। आप इतना लंबा प्रक्रिया से जो खींचे हैं इसको मैंने बताया था सेकेंडों में भी हल होगा, तो आप देख लीजिए सेकेंड में कैसे हल होंगे। तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ प्लस में कितना था, बीच में गुना करके ये आया, इसको हमने इतने संभव टुकड़े लिखे, जोड़ कर लाना है 26x। तो देखिए जोड़ कर 26 कहाँ हो रहा है, जोड़ कर तो बिल्कुल यहाँ पर हो रहा है, और कहीं भी जोड़ कर आपको 26 नहीं हो रहा है। यहाँ देख लीजिए जोड़ कर 26 नहीं हो रहा है, यहाँ तो होना नहीं है, यहाँ भी 26 नहीं होगा। तो आपको जब दो टुकड़ा मिल गया तो देख लीजिए डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं, x प्लस 18 और x प्लस 8। देख लीजिए डायरेक्ट यहीं से आप आंसर लिख सकते थे। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप बहुत ही सेकेंडों में इसका आप कर लोगे, 5 सेकंड 10 सेकंड जाते जाते इसका गुणनखंड हो जाएगा। तो ये आपका हो गया। एक और प्रश्न यहाँ देते हैं और उसका हम देखते हैं कैसे हल होगा। तो वो है आपका दूसरा प्रश्न लेते हैं, यानी तो शुरुआत से देखें तो चौथा हो जाएगा, ये मेरा तीसरा प्रश्न था। ये है आपका x² प्लस 24x प्लस 144। अब देखिए यहाँ फिर से गुणा करेंगे, पहला स्टेप गुणा करना होता है, फिर से उतना ही आ रहा है। देख लीजिए हम जानबूझकर सिखाने के लिए आपको काफ़ी मिलता जुलता ले रहे हैं। आप एक बार सीख जाएंगे तो आप फिर बहुत तेज़ी से करने लगेंगे।
गुना करने पर 144 आ रहा है, संभव टुकड़ा यही सब होना है। और यहाँ देखिए गुना करके किस में आ रहा था, गुना करके प्लस में आ रहा था, और जब गुना करके प्लस में आएगा तो इसको जो दो टुकड़ा में हम बांटेंगे उस दोनों को जोड़कर 24 लाना है। तो देख लीजिए कहाँ पर ये 24 हो रहा है, ठीक से देख लीजिए जोड़कर 24 कहाँ पर हो रहा है। तो एक आपका छूट गया था मेरा, तो लिखना छूट गया था, देख लीजिए ये अगर हम ये 4 है और ये 4 को हम 3 से लगाएंगे तो कितना हो गया, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, और गुने फिर ये 4 और गुने 3 करेंगे तो एक बार, यानी ये संभव टुकड़ा में एक ये मेरा छूट गया था। ये भी देखिए 12 को गुना करके 144 होता है, वो यहाँ पर हमने मिस्टेक से छोड़ दिया था। तो चलिए ये भी एक टुकड़ा है 144 का। अब देख लीजिए यहाँ पर 12 और 12 क्या जोड़कर 24 आ रहा है, और 12 गुना करके 144 भी आ रहा है। इसका मतलब देखकर ही आंसर हो जाएगा x + 12 x + 12, किंतु हम प्रक्रिया से कर लेते हैं तो x² प्लस ये हो गया आपका 12x प्लस में 12x प्लस में 144 हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब इसको हमने समूह में बना लिया, समूह में बनाया दो भागों में। इसमें कॉमन क्या है, x गुने x है और 12 गुने x है, x दोनों में कॉमन है। तो ये हो गया आपका, यहाँ से 1x बाहर आया तो 1x, प्लस है तो प्लस, x आ गया बाहर तो बच गया 12, प्लस है तो प्लस। दोनों में देखिए कॉमन क्या है, 144 का मतलब 12 गुने 12, और यहाँ से देख लीजिए 12 गुने x है तो 12 दोनों में है, कॉमन लिए हम 12 को, यहाँ से बच गया x, प्लस है तो प्लस, 12 एक बाहर आया तो 1 12 अंदर में बच जाएगा। ये दोनों समान है, इसका मतलब हमारी प्रक्रिया बिल्कुल ठीक चल रही है। इसको हम लेंगे कॉमन, तो कॉमन लेंगे तो x प्लस 12 अंदर में क्या बच जाएगा, यहाँ से x और यहाँ से बच गया 12, गुना के रूप में आ चुका है या इसका गुणनखंड हो चुका है। एक और प्रश्न हम यहीं पर लेते हैं, बिल्कुल मिलता जुलता, तो देखते हैं उसका कैसे होगा गुणनखंड। ये आपको देखकर ही बताने हैं, ये आपको देखकर ही बताने हैं। उम्मीद है आप अब चूंकि सीख रहे गए होंगे काफ़ी, तो आप बिल्कुल देखकर ही कर देंगे गुणनखंड। और देखते हैं, ये आपका प्रश्न है x² प्लस 25x प्लस 144। देखिए बिल्कुल ये बेहतरीन क्वेश्चन है, आप इस यहाँ तक आते आते बिल्कुल अच्छा से सीख जाएंगे। पहला स्टेप में इसका और इसका करना होता है गुना, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस में 144 होगा, ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो गुना करके आया प्लस 144x²। अब क्या होता है, इसके संभव टुकड़े लिखने होते हैं, क्या क्या है, तो आप देख लीजिए गुना के रूप में इतने टुकड़े आ सकते हैं। अब देख लीजिए हमको जोड़ कर लाना है 25x। क्यों जोड़ कर लाना है, क्योंकि गुना करके आया था प्लस में, और गुना करके अगर प्लस में है तो जोड़ कर ही लाना है 25x। जोड़ कर कहाँ पर 25 हो रहा है, बिल्कुल देखा जाए जोड़ कर कहाँ पर हो रहा है, तो आपको देखिए यहाँ जोड़ने पर हो रहा है मेरा 25। इसका मतलब अब आपको आंसर पता चल रहा होगा, x + 16 x + 9 होगा, बिल्कुल आंसर यहाँ से आपको पता चल रहा होगा। तो अब देखिए हम प्रक्रिया से करते हैं, प्रक्रिया से करते हैं तो दूसरा स्टेप में इसको दो भागों में तोड़ते हैं। तोड़ दीजिए, एक हो गया आपका 16x प्लस में 9x, दोनों के साथ x भी हम जोड़ देते हैं, ये ध्यान रखने हैं, प्लस है तो प्लस 144। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में कॉमन है x, क्योंकि x गुने x था तो एक x बचा, प्लस है तो प्लस, 16 गुने x है, x बाहर आ गया तो अंदर में 16, प्लस है तो प्लस, 9x है तो इसका मतलब 9 गुने x, और 144 का मतलब 16 गुने 9, 9 दोनों में कॉमन है, हमने किया बाहर 9 को, अंदर में बच गया x, और 9 जब बाहर आ गया तो अंदर में बच जाएगा 16, दोनों समान आ रहा है। हमारी प्रक्रिया बिल्कुल ठीक चल रही है, अगर समान नहीं होता तो प्रक्रिया गलत हो जाती है हमारी। दोनों दो भाग में आ चुके हैं, और दोनों भाग में ये मेरा कॉमन है तो उसको हम कर लेंगे बाहर, x प्लस 16 को हमने किया बाहर तो अंदर में बच जाएगा x प्लस 9। देखिए गुना के रूप में आ गया, पहले प्लस के रूप में अलग अलग थे, गुना के रूप में आ गया, गुणनखंड मेरा हो गया। उम्मीद है आप बहुत अच्छे तरह से इसको सीखे होंगे। हम और भी प्रश्न लाएंगे आपके टाइप 2 के, प्रयास करते हैं अगला टाइप हम 2 लाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।